ऑल फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं लेसन नंबर 3 साइंस का, और वो है मटेरियल्स अराउंड अस। अब मटेरियल होता क्या है? आपने नाउन्स में, टाइप्स ऑफ नाउन्स में, ग्रामर में तो पढ़ा होगा मटेरियल नाउन या फिर कॉन्क्रीट नाउन। मटेरियल और कॉन्क्रीट नाउन क्या होता है? एक मटेरियल होता है, वो एक ऑब्जेक्ट होता है जो सॉलिड फॉर्म में रहता है, जो प्रेजेंट होता है, जिसको हम हमारे फाइव सेंसेस से टच, स्मेल, हियर और ये सब कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। ठीक है, सो उनको बोलते हैं मटेरियल्स। तो आज उनके बारे में, उनके टाइप्स के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। ठीक है, तो स्टार्ट करने से पहले लेसन, इधर कुछ सर्कुलर गोल्स और कंपेटेंसीज है जो हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। ठीक है, अब देखो आगे है, लेट्स गेट स्टार्टेड। अब ये लेट्स गेट स्टार्टेड में क्या है? इमेजिन योर फ्रेंड हैज अ सुपर मेसी स्टडी टेबल, इट लुक्स लाइक अ ट्रेजर हंट, ऑल द ऑब्जेक्ट्स आर प्लेस्ड रैंडमली। मतलब क्या? अगर आप आपके फ्रेंड के घर पर गए हो और इमेजिन करो उसका जो स्टडी टेबल है उस पर जो ऑब्जेक्ट्स उसने रखे, इधर इधर उधर रैंडमली किधर भी कौन सा भी ऑब्जेक्ट रख दिया है, और वो बहुत ही क्या ट्रेजर हंट, मतलब किधर भी कुछ भी रखा है। ठीक है, और वो क्या, वो बहुत ही मेसी, मतलब ऐसा गंदा सा दिख रहा है वो टेबल। तो देखो, if you want to arrange them neatly, what could be the basis for grouping the objects together? मतलब क्या? अगर आपको उनको ग्रुप देना है, उनको डिवाइड करना है और अच्छे से ऑर्गेनाइज करना है, तो आप उनको कौन से बेसिस पर डिवाइड करोगे? बेसिस मतलब क्या? मतलब उनके साइज पर ये आप ऑर्गेनाइज करोगे उनको, उनके कलर पर क्या? तो देखो ऑप्शंस में क्या है, द कलर ऑफ द ऑब्जेक्ट। अगर आपको कलर ऑफ ऑब्जेक्ट मतलब कलर के हिसाब से आपको ऑब्जेक्ट अगर ऑर्गेनाइज करना है तो आप ये ऑप्शन टिक कर सकते हो। लेकिन अगर आपको शेप के हिसाब से, मतलब सर्कल शेप का एक इधर, स्क्वायर शेप का एक इधर, तो आपको अगर स्क्वायर शेप के बेसिस पर डिवाइड करना है ऑब्जेक्ट्स को, आप वो भी कर सकते हैं। ठीक है, फंक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट मतलब वो ऑब्जेक्ट क्या काम करता है उसके बेसिस पर भी आप डिवाइड कर सकते हो। द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट मतलब ऑब्जेक्ट के साइज के ऊपर। तो देखो मेरे ख्याल से तो मैं फंक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट मतलब वो क्या काम करता है उसके हिसाब से मैं ऑर्गेनाइज करूंगी। लेकिन अगर आपको कलर, शेप या फिर कुछ अलग थिंग से आपको ऑर्गेनाइज करना, तो आप ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। ये फोर ऑप्शन है वो सभी करेक्ट है। ठीक है, अब देखो आगे, in our everyday life we came across many instances where we need to arrange or sort materials into different groups or categories। मतलब क्या? अगर आपको जो लाइफ है, डे टू डे लाइफ है, एवरीडे लाइफ है, उसमें आपने मतलब बहुत सारे ऐसे इंस्टेंसेस मतलब बहुत सारे ऐसे वर्क आते हैं जिनमें आपको ऑर्गेनाइज मतलब करना हो। जैसे कि अगर आपको आपकी स्टेशनरी ऑर्गेनाइज करना हो, तो वो ऑर्गेनाइज करने के लिए भी आपको सोचना पड़ता है कैसे ऑर्गेनाइज करूं मैं, किसके बेसिस पर उसको ऑर्गेनाइज करूं। वैसे अब देखो, फॉर एग्जांपल व्हेन यू गो टू द लाइब्रेरी यू कैन सी बुक्स ऑर्गेनाइज्ड इन डिफरेंट सेक्शन। मतलब क्या? लाइब्रेरी आपने देखी होगी कितनी बड़ी लाइब्रेरी होती है। तो जो लाइब्रेरी होती है ना, उसमें क्या बुक्स कैसे ऐसे, मतलब स्टोरी बुक्स एक टाइप, मतलब एक साइड में होगी, कलर्स के अकॉर्डिंग होगी बुक्स ऑर्गेनाइज, तो वो पूरे क्या ऑर्गेनाइज हुआ, ऑर्गेनाइज है वो पूरा जो लाइब्रेरी है वो ऑर्गेनाइज है। क्यों? क्योंकि वो नीटली ऑर्गेनाइज है। क्यों? क्योंकि अगर हमको कोई चीज लगती है, मतलब अगर हमको स्टोरी बुक्स चाहिए रीड करने के लिए, तो हम उस सेक्शन में जाकर ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो ऑर्गेनाइज है। अगर कौन सी भी बुक किधर भी रहेगी तो आप ढूंढ पाओगे कौन सी बुक किधर है, इसलिए। ठीक है, in the kitchen you must have seen arrangement of groceries or utensils in different racks or cupboards। मतलब क्या cupboards और racks जो होते हैं वो उधर भी जो utensils रहते हैं किचन में वो ऑर्गेनाइज्ड है। आपके घर में भी किचन रहेगा, उसमें यूटेंसिल्स, रैक्स या फिर कबर्ड्स पर ऑर्गेनाइज्ड रहेंगे। तो उधर भी आपकी मम्मी क्या करती है, उनको ऑर्गेनाइज करती है नीटली, उनको क्या करते हैं ऑर्गेनाइज करते हैं उनके शेप के अकॉर्डिंग। ठीक है, sorting or arranging materials help us find things easily when we need them। मतलब अगर हमको कोई चीज लग रही है तो हमें टाइम पर मिल जाए, इसके लिए हम क्या करते हैं, उसको ऑर्गेनाइज करके रखते हैं। The systematic arrangement of the objects into group is called classification। उसको क्या बोलते हैं? क्लासिफिकेशन बोलते हैं। क्लासिफिकेशन मतलब उनको क्लासिफाई करना, उनको ग्रुप देना। क्लासिफाई मतलब क्या? उनको ग्रुप देना। ठीक है, in any their properties or characteristics। मतलब क्या? in any classifications, आप कौन सा भी classifications रहने दो, objects are grouped on the basis of the similarities or differences। मतलब क्या? objects कैसे different हो? अब कोई ऑब्जेक्ट सेम है तो उनको मैं एक साइड में रखूंगी, अगर दो ऑब्जेक्ट डिफरेंट है तो मैं उनको एक साइड, दोनों साइड पर रखूंगी। तो ऐसे सिमिलरिटीज और
स्मॉल डिफरेंसेस के हेल्प से भी हम ऑर्गेनाइज करते हैं इन देयर प्रॉपर्टीज और कैरेक्टरिस्टिक्स। कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब उनका जो शेप है, उनका जो वर्क है उनके हिसाब से, या फिर उनके प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज मतलब सॉलिड, लिक्विड, ऐसे जो गैसेस है जो प्रॉपर्टीज है। तो चलो अब हम टाइप्स लर्न करते हैं कौन कौन से हैं इनके। अब देखो लस्ट्र। लस्ट्र मतलब क्या होता है, वो एक टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट रहता है। देखो अब क्या होता है, लुक एट द फिगर 6.1, व्हाट इज द कॉमन बिटवीन द ऑब्जेक्ट शोन इन द फिगर। मतलब उन्होंने क्या, ये जो फिगर दिए है इनमें आपको आइडेंटिफाई करना है कौन सा जो ऑब्जेक्ट है वो कॉमन है, उनमें क्या क्या कॉमन है, ठीक है। दे ऑल हैव अ शाइन और लस्ट्र। लस्ट्र मतलब क्या, शाइन होता है, जो चमक होती है, जो ऑब्जेक्ट पर चमक होती है उनको हम क्या बोलते हैं, शाइन। जैसे कि डायमंड, डायमंड पर शाइन रहती है तो वो क्या हो गया, एक लस्टर ऑब्जेक्ट हो गया। क्या हो गया, उसकी जो प्रॉपर्टी है वो कैसे हो गई, लस्टर हो गई, ठीक है। लस्टर इज डिफाइंड एज द प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल टू शाइन। मतलब क्या, लस्टर जो प्रॉपर्टी होती है वो एक ऑब्जेक्ट अगर शाइन कर रहा हो तो उसको हम कैसे बुलाएंगे, लस्टर ऑब्जेक्ट के नाम से उसको बुलाएंगे, ठीक है। अब देखो materials that have a shiny surface are known as lustrous materials. Examples are metals such as gold, silver, bronze and iron. मतलब क्या, lustrous materials क्या होते हैं, जो मटेरियल पे शाइन होती है, चमक होती है, ठीक है। अब देखो जैसे कि मेटल्स, मेटल्स में क्या क्या आता है, गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज, आयरन, ये सब जो मेटल्स होते हैं ना, इनमें क्या होता है, ये क्या होते हैं, शाइन होती है इनमें, तो इसके लिए उनको हम क्या बुलाते हैं, लस्ट्रस मटेरियल्स या फिर लस्ट्रस ऑब्जेक्ट्स। मटेरियल्स दैट लैक शाइन आर नोन एज नॉन लस्ट्रस मटेरियल्स। मतलब क्या, जो ऑब्जेक्ट्स में शाइन नहीं होती उनको हम क्या बोलते हैं, नॉन लस्ट्रस ऑब्जेक्ट्स के नाम से हम उनको बुलाते हैं, ठीक है। एग्जांपल पेपर, रबर, कार्डबोर्ड, वुड एंड वुड। अब देखो ये जो लकड़ी, ये जो स्टिक है ये वुड से बनी है, ठीक है। ये जो वुड से बनी हुई लकड़ी है, इस पर शाइन है क्या, नहीं, इस पर शाइन नहीं है, तो इसके लिए इसको क्या बुलाऊंगी मैं, नॉन लस्ट्रस ऑब्जेक्ट। और पेपर, रबर, कार्डबोर्ड ये सब क्या हुआ, ये नॉन लस्ट्रस मटेरियल्स के ना, ये एग्जांपल्स हुए, ठीक है। Some materials can lose their shine and appear dull when they are exposed to air or moisture for a long duration. मतलब क्या, जो ऑब्जेक्ट्स जिनमें लैक ऑफ शाइन, मतलब जिनमें शाइन नहीं होती, वो वैसे ऑब्जेक्ट क्या होता है, वो अपीयर कैसे होते हैं, डल होते हैं। जैसे कि ये जो स्टिक है, वुडन स्टिक है, ये कैसी है, ये डल है। क्यों, क्योंकि इसमें तो शाइन ही नहीं है। ये लस्टर ऑब्जेक्ट है क्या, नहीं। क्यों, क्योंकि ये जो पिक्चर में आप देख सकते हैं लस्टरस ऑब्जेक्ट्स के क्या है, वो एग्जांपल्स है, ठीक है। मेटल टैप, अब मेटल क्या हुआ, वो एक टाइप हुआ, वो क्या, उस पर शाइन है। आपके भी जो टैप होगा घर पे वो शाइन करता होगा, अगर नया नया लाया, अगर बाद में वो अगर यूज हो गया तो वो क्या, उस पर लैक ऑफ शाइन, मतलब उनमें शाइन ही नहीं रह जाती अगर आपने बहुत यूज कर लिया उसको तो। लेकिन अगर आप नया नया लाओगे तो वो मेटल टैप क्या करेगा, शाइन करेगा। ये ब्रॉन्ज के जो आपके घर पर जार रहेंगे, ग्लासेस रहेंगे, वो भी अगर नए नए लाए तो वो उनमें चमक रहेगी या फिर बाद में उनपे नहीं रहेगी। गोल्ड भी आप देख सकते हो, वो तो चमकता है, ये सबके घर में गोल्ड होगा। पर्ल मतलब वो जो मोती रहते हैं उनमें भी क्या होता है, वो भी शाइन होता है, ठीक है। अब आगे देखो, इधर एक्सपेरिमेंटल लर्निंग है, इसमें आपको एक्सपेरिमेंट करना होता है। उसमें आपको क्या करना है, वो जो ऑब्जेक्ट्स है वो लेकर आपको उनको आइडेंटिफाई करना है, वो लस्ट्रियस है या फिर नॉन लस्ट्रियस, ठीक है। आगे देखते हैं अब हम आगे क्या है, टेक्सचर। अब देखो हमने लर्न किया लस्टर। अब टेक्सचर क्या होता है, आपने सुना होगा ये वर्ड कहीं ना कहीं। टेक्सचर ऑफ अ मटेरियल रिफर्स टू हाउ इट फील्स व्हेन टच। मतलब क्या, उसका जो सरफेस है वो कैसा है, उसका टेक्सचर। अगर मैं इसको लूंगी तो इसका टेक्सचर कैसा है, स्मूथ है। मैं हाथ ऐसे लगा रही हूँ लेकिन इसका टेक्सचर क्या है, मैं स्मूथ फील कर रही हूँ। कैसा फील कर रही हूँ, स्मूथ, तो इसलिए इसका टेक्सचर क्या हुआ, स्मूथ हुआ। Based on their texture, materials can be classified into two categories. मतलब क्या, टेक्सचर के ऊपर से दो कैटेगरीज में ये जो हमारे ऑब्जेक्ट्स है वो डिवाइड हुए, ठीक है। रफ मटेरियल्स, रफ मतलब अगर आपने देखा होगा, देखो सच एज स्टोन्स, वुड, बॉडी स्क्रबर्स एंड सैंड पेपर। मतलब क्या, अब स्टोन्स आपको पता होगा, कोई मतलब ऐसे रफ पत्थर हो गए, उन पर अगर आप हाथ फेरोगे तो कैसे ऐसे उनको रफ लगेगा। रफ मतलब खड़बड़ी जो ये जगह रहती है ना, उसको हम बोलते हैं रफ, ठीक है। कुछ स्टोन्स ऐसे स्मूथ रहते हैं, लेकिन बाकी जो स्टोन्स रहते हैं वो ऐसे रफ ही होते हैं। वुड अब ये देखो, ये अच्छे से इसको ये स्क्रैप किया है, इसलिए ये क्या, ये स्मूथ लग रहा है मुझे। लेकिन अगर मैं मतलब ये जो ट्री है उसका वुड देखने जाऊंगी तो उसका टेक्सचर कैसा है, उसका टेक्सचर हार्ड मतलब ऐसे रफ है, ठीक है।
बॉडी स्क्रबर्स, आप आपने स्क्रब तो लगाया होगा बॉडी स्क्रब, तो उसमें भी क्या ऐसे पार्टिकल्स रहते हैं जो आपको ऐसे रफ अपीयरेंस बनाते हैं, ठीक है। एंड सैंड पेपर, सैंड जो होती है वो तो ऐसे मतलब रहती है रफ, तो वो अगर उसको सैंड पेपर जो होता है वो ऐसे रफ होता है, ठीक है। अब स्मूथ मटेरियल्स मतलब ऐसे जो मटेरियल्स रहते हैं स्मूथ, उनको बोलते हैं स्मूथ मटेरियल, ठीक है। सच एज मार्बल, अ पीस ऑफ सैटिन क्लॉथ, पॉलिश स्टेनलेस स्टील स्पून, सॉफ्ट टॉयज एंड फोम। मतलब क्या, मार्बल आपको पता होगा कंचे, वो भी कैसे होते हैं, स्मूथ होते हैं ग्लास के। और पीस ऑफ सैटिन क्लॉथ, क्लॉथ जो होता है वो बहुत ही स्मूथ होता है, कोई कोई होता है, ठीक है। पॉलिश स्टेनलेस स्टील स्पून, मतलब क्या, स्पून जो होता है वो स्टेनलेस स्पून, पॉलिश किया हुआ स्टेनलेस स्पून जो होता है वो क्या होता है, वो भी स्मूथ रहता है उसका टेक्सचर। सॉफ्ट टॉयज, अब आपके घर में भी सॉफ्ट टॉयज रहेंगे, वो कैसे है, उनका जो अपीयरेंस है वो स्मूथ है। और फोम आपको पता होगा, वो जो ये होती है फोम, वो जो एक शीट होती है फोम की, वो कैसा होता है, वो भी स्मूथ होता है, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं। तो ठीक है, अब हमने देखा लस्टर मतलब जिसपे शाइन रहती है, नॉन लस्टर मतलब जिसपे शाइन नहीं होती, टेक्सचर मतलब उसका जो अपीयरेंस रहता है वो कैसा है, ठीक है। ये सब चीजें हमने देखी। अब हम देखेंगे हार्डनेस, मतलब कितना हार्ड वो ऑब्जेक्ट है। अब आपने ऑब्जेक्ट्स तो देखे होंगे, कुछ इतने स्मूथ रहते हैं कि सॉफ्ट टाइज, अब आपने ऐसे उसको स्क्वीज किया सॉफ्ट टाइज को, तो वो ऐसे स्क्वीज होता है। लेकिन अगर आप हार्ड टॉयज जैसे कि प्लास्टिक के टॉयज लोगे, तो वो कैसे, अगर आप उसको स्क्वीज करने जाओगे तो वो कैसे, वो हार्ड होता है, वो टूट जाता है, मतलब वो टूट जाता है, इसलिए वो उसका जो अपीयरेंस है वो हार्ड होता है, ठीक है। आप देखो, मटेरियल्स कैन बी हार्ड और सॉफ्ट, वो हार्ड हो सकते हैं तो, या फिर वो सॉफ्ट रह सकते हैं। लेट अस परफॉर्म द फॉलोइंग एक्टिविटी टू अंडरस्टैंड दिस। मतलब क्या, इधर एक एक्टिविटी है, उसमें आपको फिर से ऑब्जेक्ट्स लेने, उसको स्क्वीज करके देखना है वो ऑब्जेक्ट्स क्या मतलब स्क्वीज हो रहे हैं कि नहीं। अगर हो रहे हैं तो सॉफ्ट टॉयज है, अगर नहीं हो रहे तो क्या है, वो ये हार्ड टॉयज है, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं क्या है, ठीक है। अब देखो, फ्रॉम द एक्सपेरिमेंट यू कैन सी दैट some materials are very hard and difficult to compress whereas others can be easily compressed। मतलब क्या, इस एक्टिविटी में भी आपने कई ये लिए होंगे, मतलब कई चीजें ली होगी, उसको स्क्वीज करके देखा होगा। मतलब कुछ जो होते हैं वो डिफिकल्ट, मतलब अगर इसको स्क्वीज करने जाओगे तो डिफिकल्ट है इसको स्क्वीज करना। वेरियस जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं सॉफ्ट टॉयज, अगर आप उसको स्क्वीज करने जाओगे तो वो इजीली कंप्रेस्ड हो जाएगा, ठीक है। Materials that can be easily compressed are known as soft materials। जो मटेरियल्स आपने इजीली स्क्वीज कर लिए उनको हम बोलते हैं सॉफ्ट मटेरियल्स। मटेरियल्स दैट आर डिफिकल्ट टू कंप्रेस आर नोन एज हार्ड मटेरियल्स। मतलब जो मटेरियल्स हार्ड रहते हैं कंप्रेस करने में, उनको हम क्या बोलते हैं, हार्ड मटेरियल्स, ठीक है। तो ये था आज के वीडियो के लिए। नेक्स्ट लेक्चर में ये चैप्टर कंटिन्यू करूंगी, तब तक के लिए बाय। प्लीज थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माय चैनल, बाय।